हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे सिंह यानी कि लियो की लव रीडिंग। 1 से 10 जून तक की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 of swords and the devil। देखिए लियो, बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। इमोशनली कनेक्टेड हैं आप अपने पर्सन से, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझते हैं उनको, और बहुत ज़्यादा अगर कुछ हो भी जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में, तो आप उनको बहुत हद तक सोल्व करने की कोशिश भी बहुत करते हैं। आप क्या चाहते हो, आप अपने पर्सन को बताइए एक्चुअली में आप चाहते क्या हो। आपकी चीज़ें क्लियर है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से इमोशनली कनेक्टेड हो। समझ बहुत ज़्यादा है आप में, नो डाउट। लेकिन आप चाहते क्या हो अपनी पर्सनल लाइफ में, थोड़े इस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं अपनी पर्सनल लाइफ में चाहता क्या हूँ या चाहती क्या हूँ। किसी खास व्यक्ति, कोई है पर्सन जिस पर्सन को नहीं पता कि आप उसके बारे में क्या फील करते हैं, क्या नहीं फील करते हैं, लेकिन आप उनको पाना चाहते हैं। तो आपका एक टाइम लगता है कि भाई क्या मैं, मेरा जो भी चीज़ें हैं वो सही है, या मैं जो वो कर रहा हूँ वो गलत है। मतलब कहीं ना कहीं आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं कि अगर उसने ना कर दिया तो, लेकिन यार मेरे को उस पर ट्रस्ट भी है, मैं इमोशनली, हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है या हो सकती है। आप उसके कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि अगर मैंने अपनी पर्सनल चीज़ें उसको बता दी तो क्या हमारी जो फ्रेंडशिप है वो रहेगी या फिर वो भी ख़त्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं इस बात का आपको डर है। और कहीं न कहीं आप, ये भी है कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि यार ये जो मैं उसको लाइक करता हूँ या करती हूँ, ये पर्सनली मतलब कि आप अपने में थोड़ा इतने कन्फ्यूज़, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या ये सिर्फ़ दोस्ती है या प्यार है। आप इसमें थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, और इसलिए आपको पता है इस पर्सन के साथ मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को इस पर्सन के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को रहना है, ये चीज़ है। लेकिन एज़ अ फ्रेंड या फ्रेंड से ऊपर आप जाना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, तो वहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज हैं, डगमगाए हुए हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पर्सन की। आपके पर्सन की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका अगर पुराना रिलेशनशिप रहा होगा, उससे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं। अब कहीं ना कहीं वो, अगर किसी रिलेशनशिप में थे, अब वो उससे आगे बढ़ गए हैं। अब ये उनका ब्रेकअप हो चुका है या हो जाएगा कुछ समय बाद, और वो उनसे निकल के आगे आगे निकल रहे हैं। क्योंकि देखिए वो नहीं चाहते थे जो भी उनके साथ हुआ है। उनका पर्सन चाहता था कि भाई ठीक है, टेम्परेरी काम चले तो ठीक है, हम ठीक है। नहीं तो कहीं न कहीं, या तो उन्होंने कहा है कि हम रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं, और उन्होंने वहाँ से, और जब भी वो उस पर्सन के साथ रहे हैं या रही हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तनाव में रहे हैं वो या रही हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा पर्सन चाहिए था जो उन पे विश्वास करे, भरोसा करे, और या फिर ऐसा जिसके साथ वो लॉन्ग कमिटमेंट कर सके, या लॉन्ग लॉन्ग कम्युनिकेशन हो सके, या लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए वो रह सकें एक दूसरे का। सच्चा प्यार, डेफिनेटली सच्चा प्यार हर कोई चाहता है। उनको नहीं लगता, उन्हें नहीं लगा कि भाई मुझे इस पर्सन के साथ जो ट्रू फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेके, मैं, वो तो करते थे उस पर्सन से, लेकिन उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव हिंट उनके पास आया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यार जबरदस्ती किसी को पकड़ के रखने से फायदा कुछ नहीं है। अगर हाँ नहीं चल रहा है काम तो ठीक है, हम लेट गो करते हैं चीज़ों को, लेट गो करते हैं पर्सन को। कोई बात नहीं, चीज़ें कभी कभी लाइफ में वैसी नहीं होती हैं जैसी सामने वाला पर्सन चाहता है, ठीक है। अब देखते हैं लियो के रिलेशनशिप का आउटकम।
नाइन ऑफ कप, सेवन ऑफ कप एंड द स्टार। लियो, डेफिनेटली ये आपका पुराना रिलेशन, मतलब पुराना रिलेशनशिप मैं इस वजह से कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में ही रहे। आपकी फ्रेंडशिप अच्छी हो सकती है और अब आप उनके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पुराने रिश्ते में आप लव लाइफ वाला तड़का चाहते हैं या लव लाइफ चाहते हैं उनके साथ। डेफिनेटली थोड़ा सा रियलिटी और जो काल्पनिकता है ना, उससे बाहर निकलिए। उससे बाहर निकलने की आपको बहुत ज्यादा अंतर कीजिए कि रियलिटी क्या है और काल्पनिकता क्या है। आप रियल में क्या चाहते हैं और रील में क्या चाहते हैं। देखिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं रिलेशनशिप में हूँ तो मत कीजिए। अगर आपको डेफिनेटली उनसे लगता है कि मैं रियलिटी में इस बंदे को पसंद करता हूँ या करता हूँ, तो आपको डेफिनेटली इनके पास जाना चाहिए, इनके साथ जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आप जाना चाहते हैं तो जाइए, क्योंकि आपके पर्सन, नो डाउट अभी टाइम लगेगा आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि वो हर्ट हैं अभी अपनी सिचुएशन से। टाइम लगेगा लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश का फल आपको मीठा ही मिलेगा, तो कोशिश करते रहिए। अगर एक बार मना होती है तो दो बार कीजिए, तीन बार कीजिए, रिजल्ट आपका पॉजिटिव रहेगा। हाँ, बट सामने वाले पर्सन को टाइम देना जरूरी है। ओके, अब बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल, एज ऑफ सोर्ड। देखिए, पहली बात तो आप और आपके पर्सन, आप बातचीत करना स्टार्ट कीजिए उनसे। उनकी फीलिंग्स जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं तो उनसे बातचीत कीजिए। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, उनको बातचीतों में ऐसा समझिए कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं, क्या अपने ओपिनियन रखते हैं एक रिलेशनशिप को लेके, क्या वो क्या फील करते हैं एज अ फ्रेंड आपके बारे में। पहले ये पूछे, पहले क्लियर कीजिए, बातचीत करें। जितना बातचीत आप करेंगे, पहले बातचीत कीजिए उनसे, इतनी अच्छी तरह बातचीत कीजिए कि वो डेफिनेटली आपकी कमी महसूस करे। उनको इतना स्पेशल फील कराइए कि वो आपकी कमी महसूस करे, और जब उन्हें लगेगा कि हाँ, ये पर्सन वही है जिसके साथ मेरे को अपनी लाइफ गुजारनी थी, स्पेंड करनी थी, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जाएंगे। क्योंकि वो भी अगर किसी के साथ जाना चाहते हैं तो वो टाइम पास तो बिल्कुल नहीं करना चाहते, वे लॉन्ग टर्म के लिए ही जाना चाहते हैं। तो लियो सिंह, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रिलेटेड हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।